हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी ब्लैक वाटर को, जो 2007 में रिलीज हुई है। ये एक एडवेंचर थ्रिलर मूवी है। दोस्तों, इस मूवी की कहानी ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है और कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। इस मूवी में CGI बहुत कम यूज किया गया है। इसमें क्रोकोडाइल रियल है और कहीं कहीं प्रैक्टिकल इफेक्ट्स यूज किए गए हैं। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चलने शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी की स्टार्टिंग में हम 3 लोगों को देखते हैं जो क्रिसमस हॉलीडेज को एंजॉय करने एक क्रोकोडाइल पार्क में जाते हैं। इन तीनों का नाम था एडम, उसकी वाइफ ग्रेस और ग्रेस की छोटी बहन ली। ये लोग क्रोकोडाइल पार्क में पूरा दिन घूमते हैं। वहाँ बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स को पास के रिवर पॉन्ड से यहाँ लाया गया था। ये रिवर पॉन्ड कई किलोमीटर्स तक फैला हुआ था, जिसके अंदर ट्रीज से भरा हुआ जंगल था। रात में ये तीनों एक होटल में रुकते हैं, जहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग में इनका प्लान फिशिंग करने का था। मॉर्निंग में एक लोकल गाइड जिम इन तीनों को पॉन्ड में फिशिंग करने के लिए ले जाता है। जिम का बॉस बेरी ऑलरेडी एक टूरिस्ट ग्रुप को अपने साथ कहीं ले गया था। यहाँ पर ग्रेस और ली की बातों से हमें ये पता चलता है कि ग्रेस प्रेग्नेंट है और ये बात उसने अभी तक एडम को नहीं बताई थी। वो सही टाइम आने का वेट कर रही थी। जिम अपने साथ एक गन लेकर आया था ताकि वो इमरजेंसी में काम आए, और वो इन तीनों को रिवर का टूर कराने लगता है। ये लोग बोट में नेचर को एंजॉय करते हैं, वहाँ फोटोज लेते हैं और एक जगह रुककर वहाँ फिशिंग करने लगते हैं। लेकिन इन्हें वहाँ कोई फिश नहीं मिलती, इसीलिए जिम इन्हें और आगे ले जाता है। कुछ देर बाद एडम की फिशिंग डोर में एक फिश लग जाती है। सभी लोग काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी बोट जोर से हिलने लगती है, क्योंकि फिशिंग डोर पर फिश नहीं, एक क्रोकोडाइल फंसा हुआ था। वो इनकी बोट पर हमला करके उसे पलट देता है। सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। एडम डर कर कहता है कि जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाओ। वो पैनिक में ग्रेस को पेड़ पर चढ़ाता है। ली उसे कहीं पर भी नहीं दिखाई देती। ग्रेस को तभी जिम की डेड बॉडी दिखाई देती है, यानी कि उनका गाइड जिम अब मर चुका था। दूर से वो क्रोकोडाइल फिर से एडम की तरफ बढ़ता है। ग्रेस एडम को चिल्लाकर ऊपर आने के लिए कहती है। एडम फौरन ऊपर चढ़ जाता है। अब हम देखते हैं कि ली बोट के नीचे होती है। वो अब स्विम करके ऊपर आती है। वो क्रोकोडाइल अब ली की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर ग्रेस ली को बोट के ऊपर चढ़ने के लिए कहती है। जैसे ही ली ऊपर चढ़ती है, वो क्रोकोडाइल वहां आकर फिर से बोट को हिलाने लगता है। ली ने बोट को कस के पकड़ा हुआ था, इसीलिए वो नहीं गिरती। एडम अब उस क्रोकोडाइल को डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि वो बोट के पास से हट जाए, और कुछ देर बाद वो क्रोकोडाइल वहां से चला जाता है और जिम की बॉडी को अपने साथ ले जाता है। क्रोकोडाइल के जाने के बाद ग्रेस कहती है कि अब यही सही मौका है ली को बचाने का। वो ली को बोट पर लगी रस्सी को उनकी तरफ फेंकने को बोलती है। ली रस्सी को फेंकती है और एडम उस रस्सी को पकड़कर बोट को अपनी तरफ खींचने लगता है, और ली फिर पेड़ पर आ जाती है और उसके पांव पर चोट भी लगी हुई थी। अब वो तीनों सोचते हैं कि आगे क्या करना है। ग्रेस कहती है कि अब हम कुछ देर यहीं वेट करेंगे, जिम को ढूंढते हुए शायद उसका बॉस यहाँ आ जाए। ये लोग वेट करते हैं, लेकिन कई घंटों बाद भी वहाँ कोई नहीं आता। अब वो क्रोकोडाइल वहाँ एक राउंड मारकर चला जाता है। वो क्रोकोडाइल घात लगाए बैठा था कि कब ये पानी में उतरे और वो उनका शिकार करे। क्रोकोडाइल के जाने के बाद एडम बोट को पलटकर उसी में वापस जाने के बारे में कहता है, लेकिन ग्रेस और ली को यह प्लान रिस्की लग रहा था, क्योंकि पानी में उतरते ही वो क्रोकोडाइल वापस आ सकता था। तभी ली फ्रस्ट्रेशन में हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है, लेकिन वो पूरा इलाका सुनसान था और उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। वहां काफी मच्छर थे और उनको परेशान कर रहे थे। अब ग्रेस कहती है कि यहाँ काफी पेड़ हैं, तो हम एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चढ़कर एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जा सकते हैं। बस हमें एक बार जाकर चेक करना होगा कि ये पेड़ हमें कहाँ तक ले जाते हैं। ग्रेस अब ये चेक करने लग जाती है, क्योंकि एडम का चश्मा पानी में गिर गया था और उसके बगैर उसे सही दिखाई नहीं देता था। ली के पैर में चोट लगी थी, इसीलिए ग्रेस खुद जाती है। वो पेड़ से पेड़ कूदकर आगे चेक करती है। थोड़ी दूर जाने पर 100 मीटर्स का गैप था, जो उन्हें स्विम करके ही पार करना था। उसके आगे फिर से ऐसे ही पेड़ थे। ये आइडिया भी वर्केबल नहीं लग रहा था, क्योंकि क्रोकोडाइल उस 100 मीटर के गैप में इनके ऊपर हमला कर सकता था और वो इनसे तेज भी स्विम करता था। इसीलिए ग्रेस वापस आ जाती है
और वो ये सारी बात एडम और ली को बताती है। एडम कोई दूसरा ऑप्शन ना होने पर फिर से बोट को पलटने की बात करता है। इस बार वो दोनों को कन्विंस करके पानी में कूदता है और स्विम करके बोट के नीचे जाता है और ताकत लगाकर उसे पलट भी देता है। सब कुछ अब तक ठीक जा रहा था, लेकिन तभी वो क्रोकोडाइल पानी के नीचे से एडम पर हमला करता है और उसे पानी में खींचने लगता है। ग्रेस और ली ऊपर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन एडम जा चुका था। अब वो क्रोकोडाइल एडम की बॉडी के साथ ऊपर आता है और हम देखते हैं कि एडम मर चुका है। ग्रेस और ली दुखी होकर रोने लगती हैं और वो दोनों कुछ टाइम तक ऊपर ही वेट करती हैं। बाद में ग्रेस बोट की रस्सी को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो बोट काफी दूर जा चुकी थी। ग्रेस पेड़ के दूसरी टहनी से रस्सी को लेने जाती है। तभी वो क्रोकोडाइल पानी से निकलकर हवा में कूदता है और ग्रेस को पकड़ने की कोशिश करता है। ग्रेस इससे डर जाती है और वो इस आइडिया को भी छोड़ देती है। वो एडम की फ्लोट होती बॉडी को देखकर काफी रोने लगती है। उसे इस बात का अफसोस था कि उसने एडम को मां बनने वाली बात भी नहीं बताई थी। अब ग्रेस और ली पेड़ पर ही वेट करने लगती हैं और रात हो जाती है। रात के टाइम वो क्रोकोडाइल एडम को खाने लगता है, जिसे सुनकर ग्रेस को और भी ज्यादा दुख होता है। अगली सुबह ग्रेस मेंटली टूट चुकी थी। वो सदमे में थी। ली उसे मोटिवेट करके उसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचने के लिए कहती है। उनकी बोट अब फ्लोट होकर दूर चली गई थी, इसलिए उन्हें पानी में स्विम करके ही उस तक पहुंचना था। ये लोग पानी में उतरकर आगे बढ़ने लगती हैं। तभी वो क्रोकोडाइल उनके सामने ही पानी से निकलता है और वो दोनों डरकर वापस भागने लगती हैं। तभी वो ग्रेस पर हमला करके उसे नीचे खींचने लगता है, लेकिन ग्रेस किसी तरह बच जाती है और ली उसे खींचकर ऊपर ले आती है। ग्रेस के पांव पर काफी चोट लग चुकी थी और बहुत सारा खून भी बह रहा था। ली अपने ड्रेस को फाड़कर उसके पांव पर बांध देती है। थोड़ी देर बाद ली को रेस्क्यू बोट की आवाज सुनाई देती है। वो उसे देखकर मदद मांगने के लिए चिल्लाती है। वो पेड़ों से कूदकर उनके करीब जाकर आवाज लगाती है, लेकिन बोट के इंजन की साउंड की वजह से रेस्क्यू वर्कर्स को ली की आवाज सुनाई नहीं देती। तभी वो क्रोकोडाइल फिर से ग्रेस के पास आ चुका था, क्योंकि ग्रेस के पैर से ब्लड टपक रहा था और वो उसकी स्मेल से वहां आ चुका था। ली उसे देखकर अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करके वापस ग्रेस के पास आती है। फिर उसके पांव को कसकर बांधती है। कुछ देर बाद जब वो क्रोकोडाइल चला जाता है, तब ली ग्रेस से वापस बोट की तरफ जाने की बात करती है। ग्रेस उसे जाने से रोकने लगती है, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इस बार ग्रेस आराम आराम से स्विम करके बोट पर चढ़ जाती है और बोट में जो पानी था उसे निकालने लगती है। तभी वो क्रोकोडाइल बोट की तरफ आ जाता है। इस बार वो बोट में चढ़कर ली को पकड़ने लगता है। ली पैनिक में पानी में कूद जाती है, जहां वो क्रोकोडाइल उसे फॉलो करके पकड़ लेता है और उसे पकड़ने के बाद उसे एक खुश्क जगह पर पटक देता है। कुछ देर बाद बेहोश रहने के बाद ली को होश आता है और हम वहीं जिम की बॉडी भी पड़ी हुई देखते हैं। उसकी एक उंगली टूट चुकी थी और उसके पेट पर भी चोट लगी होती है। होश में आने के बाद ली जिम की पॉकेट से वो गन निकालती है जो उसने सेफ्टी के लिए रखी थी। अब वो जिम के हाथ को बेत के तौर पर यूज करके उसे पानी में थपथपाने लगती है ताकि वो क्रोकोडाइल वहां आ जाए, और हम देखते हैं कि क्रोकोडाइल वहां आ जाता है और वो ली पर हमला करता उससे पहले ही ली पानी में चली जाती है। लेकिन कुछ आगे जाकर क्रोकोडाइल उसे पकड़ लेता है और तभी ली गोली चलाने में कामयाब हो जाती है और वो क्रोकोडाइल वहीं मारा जाता है। ली अब वापस से ग्रेस के पास आती है, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से ग्रेस वहीं मर चुकी थी। ली अब बहुत रोने लगती है और उसकी बॉडी को बोट में रखकर वहां से जाने लगती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी ब्लैक वाटर की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। ये मूवी एक ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड है। साल 2003 में ऑस्ट्रेलिया के 3 टीनेजर्स ऐसे ही टूर पर गए थे जहां उनकी बोट पानी में पलट गई थी और रिवर के उस सेक्शन में गए थे जहां टूरिस्ट का जाना मना था। उनके एक फ्रेंड को क्रोकोडाइल ने खा लिया था, लेकिन बाकी 2 फ्रेंड्स 22 घंटों तक पेड़ पर बैठे रही और 22 घंटों बाद रेस्क्यू टीम वहां आई और उन्हें बचा लिया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन, बाय, टेक केयर।